पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन इतनी कम है कि उससे दैनिक ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल है। महंगाई के इस दौर में पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते की ज़रूरत है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें पेंशन बढ़ाने और डीए लागू करने की मांग रखी गई। इस बैठक में नेशनल मूवमेंट कमेटी एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इससे पेंशनर्स को उम्मीद है कि आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता जोड़ने का ऐलान हो सकता है। इस लेख में हम ईपीएस 99 पेंशन, नए नियम, संभावित बदलाव और इससे जुड़े ताज़ा अपडेट्स को आसान हिंदी में विस्तार से समझेंगे। ईपीएस 95 पेंशन एंड डियरनेस अलाउंस न्यू अपडेट। ईपीएस 95 एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जिसका मकसद रिटायर कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना है। यह योजना ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आती है और इसमें सरकारी व प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी शामिल होते हैं। वर्तमान में ईपीएस 99 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो पेंशनर्स के लिए काफ़ी कम मानी जाती है। पिछले कुछ सालों में महंगाई तेज़ी से बढ़ी है, जिससे पेंशनर्स की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। इसी वजह से ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और उसमें डीए महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, ताकि पेंशनर्स की आमदनी महंगाई के साथ साथ बढ़ती रहे। सरकार ने 2025 से ईपीएस 99 पेंशन में बदलाव के संकेत दिए हैं। अब पेंशन में डीए भी जोड़ा जाएगा, जिससे हर साल महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही नए नियमों के तहत ईपीएस पेंशनर्स अब देश के किसी भी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकेंगे, जिससे उन्हें और भी सुविधा मिलेगी। ईपीएस 90 पेंशन और नए नियम बिंदु विवरण। योजना का नाम ईपीएस 95 एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995। न्यूनतम पेंशन वर्तमान 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये या 7,500 रुपये प्रति माह, विचाराधीन। महंगाई भत्ता डीए प्रस्तावित सीपीआई के अनुसार हर साल पेंशन में बढ़ोतरी। लागू होने की संभावित तिथि जनवरी 2025 संभावित। लाभार्थियों की संख्या 60 लाख से अधिक ईपीएस 99 पेंशनर्स। आवेदन प्रक्रिया स्वतः, दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं। पेंशन प्राप्त करने की सुविधा देश के किसी भी बैंक ब्रांच से। ईपीएस 99 पेंशन मुख्य बातें और बदलाव। ईपीएस 90 5 योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है। ये पेंशन कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि के आधार पर तय होती है। 2014 में आखिरी बार इस योजना में बड़ा बदलाव हुआ था, जब अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रुपये किया गया था। ईपीएस 90 पेंशन में संभावित बदलाव। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया है। महंगाई भत्ता डीए जोड़ना। अब पेंशन में डीए भी जोड़ा जाएगा, जिससे हर साल महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ती रहेगी। डीए की गणना केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होगी। ऑटोमेटिक अपडेशन। पेंशनर्स को नए नियमों का लाभ पाने के लिए दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी। पेंशन और डीए का पैसा ऑटोमेटिक उनके खाते में आएगा। बैंकिंग सुविधा। ईपीएस 99 पेंशनर्स अब देश के किसी भी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। इससे उन्हें ज़्यादा सुविधा मिलेगी, खासकर अगर वे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। ईपीएस 99 पेंशन में बदलाव क्यों ज़रूरी? महंगाई में लगातार बढ़ोतरी। पिछले कुछ सालों में महंगाई बहुत बढ़ी है, जिससे पेंशनर्स के लिए 1,000 रुपये में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। सम्मानजनक जीवन। पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलना ज़रूरी है।
पेंशनर्स का दबाव। कई कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स की यूनियन लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए और डीए लागू किया जाए। न्यायिक हस्तक्षेप। कोर्ट के आदेश और सिफारिशें भी सरकार पर पेंशन बढ़ाने का दबाव बना रही हैं। ईपीएस 99 पेंशन लाभ, चुनौतियां और प्रक्रिया। ईपीएस 99 पेंशन बढ़ने से क्या फायदे होंगे? आर्थिक सुरक्षा। पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन और डीए से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। महंगाई से राहत। डीए के कारण पेंशन हर साल बढ़ेगी, जिससे महंगाई का असर कम होगा। सम्मानजनक जीवन। पेंशनर्स को सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद मिलेगी। सरल प्रक्रिया। पेंशनर्स को दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। बैंकिंग सुविधा। देश के किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन निकालने की सुविधा मिलेगी। ईपीएस 99 पेंशन में बदलाव की चुनौतियां। सरकारी खर्च। पेंशन बढ़ाने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। प्रशासनिक दिक्कतें। ईपीएफओ को अपनी व्यवस्था और सिस्टम अपडेट करने होंगे। राज्य और केंद्र का तालमेल। पेंशन बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल जरूरी है। सभी पेंशनर्स तक पहुंच। यह सुनिश्चित करना कि हर पेंशनर तक बढ़ी हुई पेंशन और डीए पहुंचे। पात्रता और जरूरी बातें। कर्मचारी ईपीएफओ के सदस्य हों और ईपीएस 99 के तहत योगदान दिया हो। कम से कम 10 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन मिलती है। पेंशनर्स को नए नियमों का लाभ पाने के लिए कोई अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा। ईपीएस 90 पेंशन बनाम अन्य पेंशन योजनाएं। पेंशन योजना वर्तमान मासिक पेंशन प्रस्तावित मासिक पेंशन। ईपीएस 95 1,000 रुपये, 7,000 रुपये से 7,500 रुपये। अटल पेंशन योजना 1,000 रुपये से 5,000 रुपये। कोई बदलाव नहीं। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। मार्केट लिंक्ड इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना 500 रुपये से 1,000 रुपये। कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अलग अलग। पीएम किसान 6,000 रुपये सालाना। कोई बदलाव नहीं। ताज़ा अपडेट और एनएससी अध्यक्ष अशोक राउत का बयान। नेशनल मूवमेंट कमेटी एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ईपीएस 99 पेंशनर्स की मांगों को सरकार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और डीए लागू करने की मांग रखी। उनका कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि बहुत कम है और इससे पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरकार को ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि रिटायर कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके। एनएससी और पेंशनर्स की मांगें। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह की जाए। डीए महंगाई भत्ता हर साल पेंशन में जोड़ा जाए। पेंशनर्स और उनके जीवन साथी को मेडिकल सुविधाएं मिलें। पेंशनर्स को बैंकिंग और अन्य सुविधाएं आसान तरीके से मिलें। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FQA। 1.55 पेंशन में बढ़ोतरी कब से लागू होगी? संभावना है कि जनवरी 2025 से नई पेंशन राशि और डीए लागू हो जाएगा। दूसरा, क्या सभी ईपीएस 99 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी? हाँ, सभी पात्र ईपीएस 99 पेंशनर्स को नई न्यूनतम पेंशन और डीए का लाभ मिलेगा। तीसरा, क्या दोबारा आवेदन करना होगा? नहीं, मौजूदा पेंशनर्स को कोई नया आवेदन नहीं करना होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। चौथा, डीए कैसे तय होगा? डीए की गणना सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होगी, जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होती है। पांचवा, क्या भविष्य के रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी नई पेंशन मिलेगी? हाँ, 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को नई न्यूनतम पेंशन और डीए का लाभ मिलेगा। छठे, ईपीएस 99 पेंशनर्स को बैंकिंग सुविधा कैसे मिलेगी? अब ईपीएस पेंशनर्स
देश के किसी भी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। सरकार और पेंशनर्स के बीच संवाद। सरकार और पेंशनर्स के बीच लगातार संवाद चल रहा है। एनएसी और अन्य यूनियन ने सरकार पर दबाव बना रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को बजट में शामिल किया जाए। वित्त मंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। सरकार ने ईपीएफओ को निर्देश दिए हैं कि वे पेंशन बढ़ाने और डीए जोड़ने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करें। ईपीएफओ ने भी कहा है कि वे इस दिशा में काम कर रहे हैं और जल्द ही सभी पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। भविष्य की संभावनाएं और सुझाव। अगर ईपीएस 99 पेंशन में बढ़ोतरी और डीए लागू होता है तो इससे लाखों पेंशनर्स को राहत मिलेगी। पेंशनर्स को अपनी जानकारी अपडेट रखना चाहिए और ईपीएफओ के नोटिफिकेशन पर नज़र रखनी चाहिए। पेंशनर्स को बैंक खाते और केवाईसी अपडेट रखना ज़रूरी है ताकि पेंशन समय पर मिले। सरकार को चाहिए कि वह पेंशनर्स की अन्य मांगों जैसे मेडिकल सुविधा, जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को भी आसान बनाए। ईपीएस 99 पेंशन एंड डीए। मुख्य बिंदु विवरण। न्यूनतम पेंशन वर्तमान 1,000 रुपये प्रतिमाह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपये से 7,500 रुपये प्रतिमाह विचाराधीन। महंगाई भत्ता डीए प्रस्तावित हर साल सीपीआई के अनुसार। लागू होने की संभावना जनवरी 2025। आवेदन प्रक्रिया स्वतः कोई नया आवेदन नहीं। बैंकिंग सुविधा किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन निकासी। एनएसी अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत। सरकार का रुख मांगों पर विचार जारी, जल्द फैसला संभव। निष्कर्ष ईपीएस 99 पेंशनर्स के लिए 2025 में बड़ा बदलाव आ सकता है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपये या 7,500 रुपये करने और महंगाई भत्ता डीए जोड़ने की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। एनएसी अध्यक्ष अशोक राउत और अन्य यूनियनें लगातार सरकार से संवाद कर रही हैं। अगर यह बदलाव लागू होता है तो लाखों पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। पेंशनर्स को सलाह है कि वे अपनी जानकारी अपडेट रखें और ईपीएफओ के नोटिफिकेशन पर नज़र बनाए रखें। सरकार की तरफ से जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होगी, पेंशनर्स को उसका लाभ स्वतः मिल जाएगा। डिस्क्लेमर। यह लेख उपलब्ध समाचार, सरकारी घोषणाओं और पेंशनर्स यूनियन के बयानों पर आधारित है। अभी तक ईपीएस 99 पेंशन में बढ़ोतरी और डीए जोड़ने को लेकर सरकार की तरफ से अंतिम और आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। एनआईसीसी अध्यक्ष अशोक राउत और वित्त मंत्री के बीच बातचीत हुई है और सरकार ने मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। वास्तविकता यह है कि पेंशन बढ़ोतरी और डीए लागू करने का फैसला अभी प्रक्रियाधीन है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा होगी, पेंशनर्स को उसका लाभ स्वतः मिल जाएगा। अतः किसी भी अफवाह या फर्जी खबर पर ध्यान न दें, केवल ईपीएफओ और सरकार की आधिकारिक सूचना का ही भरोसा करें।